हेलो दोस्तों, आज देखते हैं कि इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। इंडिया में पहले भी बता चुका हूँ मैं, जो स्टेट थे और यूनियन टेरिटरी थे वो पढ़ा दिया था। ठीक है, अब इस वीडियो में अपन के देखते हैं कि जो इंडिया है उसकी भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं, इंडिया का जो एरिया है वो देख लेते हैं, क्षेत्रफल, और इंडिया के कुछ नाम है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, भारत का नक्शा मैंने बना दिया हूँ। पहले भी बताया हूँ कि भारत तीन ओर से घिरा हुआ है, प्रायद्वीप है। ठीक है, तीन ओर से घिरी हुई आकृति है, क्या है, प्रायद्वीप है। इस तरफ में कौन सा सागर हो गया, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी, इस तरफ हो गया अरेबियन सी, और नीचे की ओर हो गया हिंद महासागर, इंडियन ओशन। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले से लिख के रखा हूँ क्या, भारत का नाम आर्टिकल 1 के अनुसार क्या है, भारत बनाम इंडिया। क्या हुआ था ना, संविधान सभा में भारत का नाम क्या रखे, तो उसके ऊपर भारत को इंडिया भी कहा जाता है, भारत को भारत भी कहा जाता है। तो उसी के हिसाब से भारत बनाम इंडिया, भारत भी बोल सकते हैं, इंडिया भी बोल सकते हैं, दोनों में से किसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भारत का जो नाम है आर्टिकल 1 के अनुसार क्या हो गया, भारत बनाम इंडिया हो गया। ठीक है, भारत का नाम जो भारत नाम जिस कैसे पड़ा, तो देश के पहले चक्रवर्ती सम्राट हुए थे कौन, देश के पहले चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत। जो राजा भरत है वो देश के पहले चक्रवर्ती सम्राट है, उन्हीं के नाम पर भारत नाम पड़ा। ठीक है, जो इंडिया है, जो इंडिया का संबोधन दिया वो यूनानी ने दिया। जो यूनानी कहलाए जाते हैं वो ग्रीक एक देश है, ग्रीक देश वाले को क्या कहा जाता है, यूनानी कहा जाता है। जो ग्रीक की राजधानी है वो क्या है, एथेंस। यहीं पे ग्रीक में ही एक ओलंपिया पर्वत है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। जो आजकल ओलंपिक गेम्स होते हैं, पहली बार यही एथेंस में 1896 में फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हुआ था एथेंस में। इसमें 10 खेल शामिल किए गए थे, उसके कुछ इवेंट थे, तो 32 इवेंट थे। ठीक है, हिंदुस्तान का संबोधन किसने दिया, तो ईरानियों ने दिया। हिंदुस्तान का संबोधन किसने दिया, ईरानियों ने। भारत का नाम भारत का नाम क्या है आर्टिकल 1 के अनुसार, तो भारत बनाम इंडिया, भारत बनाम इंडिया, भारत वर्सेस इंडिया। जैसे कि मैच होता है तो वर्सेस लगाते हैं कि नहीं, वैसे ही भारत बनाम इंडिया। भारत का आर्टिकल 1 के अनुसार नाम क्या हो गया, भारत बनाम इंडिया। ठीक है, इंडिया नाम कैसे पड़ा, तो अपने यहाँ पे सिंधु नदी है, इंडस रिवर बोलते कि नहीं, तो वही यूनानियों ने क्या बोला, इंडस नदी के आधार पर इंडिया का संबोधन किसने दिया, तो यूनानियों ने दिया। यूनानी जो कहलाए, कौन से लोग कहलाए, ग्रीक देश के जो लोग हैं वो कौन से कहलाते हैं, यूनानी कहलाते हैं। जो एथेंस है ग्रीक की राजधानी है वर्तमान में। ठीक है, 1896 में क्या हुआ था, तो यहाँ पे क्या हुआ था, ओलंपिक गेम्स से स्टार्ट हुआ था। ओलंपिया पर्वत है उसी के नाम पर ओलंपिक गेम्स हुआ। ठीक है, हिंदुस्तान का संबोधन किसने दिया, तो ईरानियों ने दिया। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल देख लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल टोटल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है, तो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना हो गया, 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम विस्तार देखते हैं तो 2933 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम विस्तार कितना हो गया, ईस्ट टू वेस्ट विस्तार कितना हो गया, 2933 किलोमीटर। ठीक है, विश्व में स्थान कितना है भारत का, एरिया वाइज देखा जाए तो 7वां। विश्व में स्थान कितना है, एरिया वाइज 7वां। विश्व में परसेंट कितना है, 2.4% है, 42%। स्थान देख लिया, भारत का टोटल क्षेत्रफल देख लिया, वर्ल्ड में स्थान देख लिया, वर्ल्ड में परसेंट देख लिया। ठीक है, उत्तर से दक्षिण विस्तार देख लिया, ईस्ट टू वेस्ट विस्तार देख लिया। भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना हो गया, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना हो गया, 3214 किलोमीटर। ईस्ट टू वेस्ट पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना होगा, 2933 किलोमीटर। विश्व में स्थान कौन सा है, 7वां। परसेंटेज कितना है, 2.42%। ठीक है, जो तो वर्ल्ड में बात हो गई थी। उसके बाद अब इंडिया में आ जाते हैं अंदर। इंडिया में क्या देखना है, मैक्सिमम मिनिमम। जो स्टेट है, स्टेट के मैक्सिमम मिनिमम, फिर यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश मैक्सिमम मिनिमम, बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, फिर कौन सा जिला बड़ा है, कौन सा जिला छोटा है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, राज्य। तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। टोटल जो 100% है उसमें से राजस्थान का परसेंट कितना है, 10.4% क्या है, राजस्थान एरिया है, यहाँ पे राजस्थान। ठीक है, राजस्थान से छोटा क्या है, एमपी। एमपी का जो परसेंट है इंडिया में कितना है, 9.38%। फिर महाराष्ट्र। ठीक है, जीएसटी बिल, जीएसटी से मिनिमम वाले याद कर सकते हैं, गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा। गोवा का परसेंट कितना है इंडिया में, 0.11%। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा जो यूटी है वो कौन सी होगी, लद्दाख। सबसे छोटी कौन सी होगी, तो लक्षद्वीप। सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया भारत का, तो कौन सा हो गया, गुजरात में है कच्छ जिला। ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा हो गया, माहे, पुडुचेरी, पार्ट ऑफ पुडुचेरी माहे। ठीक, जो स्थलीय सीमा है
यहाँ से यहाँ तक, जैसे कि ये पानी वाला जो कहलाएंगे कोस्टल एरिया हो जाएगा। तो जो स्थलीय सीमा है ये कितनी है, 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा कितनी होगी, 15,200 किलोमीटर। और जो तटीय एरिया है ये कोस्टल एरिया ये वाला, ये कितना है, 6100 किलोमीटर। तटीय एरिया कितना है ये वाला, 6100 किलोमीटर। ठीक है, अंडमान और निकोबार को भी शामिल करने के बाद ये देखता है तो कितना हो जाता है, 7,516.5 किलोमीटर। अंडमान निकोबार को शामिल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7,516.5 किलोमीटर हो गया। सबसे पहले क्या देखिए अपन ने, सबसे पहले वही इंडिया का नाम। इंडिया का नाम क्या, आर्टिकल 1 के अनुसार भारत बनाम इंडिया, भारत बनाम इंडिया। आर्टिकल 1 के अनुसार भारत का नाम भारत बनाम इंडिया। ठीक है, भारत नाम कैसे पड़ा, देश के पहले चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा। ठीक है, यूनानियों का संबोधन किसने दिया, तो जो इंडिया का संबोधन है वो इंडस नदी के आधार पर यूनानियों ने इंडिया का संबोधन दिया। उसके बाद पूछेंगे हिंदुस्तान का संबोधन किसने दिया, तो हिंदुस्तान का संबोधन दिया जो ईरानी लोग आए थे वो ईरानियों ने दिया। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से भारत का विश्व में स्थान कौन सा हो गया, 7वां। पहला पे कौन सा है, रूस, रूस के बाद कनाडा, चाइना, USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ठीक है, उसके बाद उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना हो गया, 3214 किलोमीटर हो गया। पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना हो गया, 2933 किलोमीटर। विश्व में स्थान 7वां हो गया, विश्व में परसेंटेज 2.4% हो गया। ठीक है, इंडिया में सबसे बड़ा स्टेट देखा जाएगा तो राजस्थान, उसके बाद MP के बाद महाराष्ट्र। राजस्थान, MP, महाराष्ट्र। छोटे में पूछेंगे तो सबसे छोटा हो गया गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा GST से। ठीक है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पूछेंगे इंडिया का तो कौन सा हो गया, लद्दाख। फिर सबसे छोटा पूछेंगे केंद्र शासित प्रदेश तो कौन सा हो गया, लक्षद्वीप। उसके बाद सबसे बड़ा जिला भारत का कौन सा हो गया तो गुजरात। उसके बाद माहे जिला हो गया कौन, भारत का सबसे छोटा जिला। स्थलीय सीमा कितनी होगी, 15,200 किलोमीटर। उसके बाद तटीय सीमा कितनी होगी, जो कोस्टल एरिया है ये कितना होगा, 6100। अंडमान निकोबार को शामिल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7,516.5 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद देखना है भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत की भौगोलिक स्थिति समझते हैं। ठीक है, तो आप लोग ने ग्लोब देखा होगा, जो पृथ्वी है वो कैसे है, जियोइड आकार की है। मान लो अपन ने गोल मान लिए। ठीक है, इसके ऊपर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची हुई है। जो बीचों बीच से ये रेखाएं खींची है इसको कौन सी रेखा बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा। जो रेखा कहलाती है इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है, यही भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं कहलाती है। पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो एक दूसरे की क्या होती है, समांतर होती है। एक दूसरे की क्या होती है, समांतर होती है। कौन सी रेखाएं कहलाती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। कौन सी रेखाएं कहलाती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कौन सी कहलाती है, भूमध्य रेखा बोल सकते हैं, विषुवत रेखा बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं इक्वेटर लाइन। ठीक है, ये 2 भागों में बढ़ गया है, उत्तर का भाग, दक्षिण का भाग। तो उत्तर के भाग में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा कौन सी रेखा कहलाती है, कर्क रेखा, जो भारत के बीचों बीच से होकर जाती है। उत्तरी अक्षांश में उत्तरी दिशा में जो खींची गई 23.5 डिग्री रेखा है ये कौन सी रेखा कहलाती है, कर्क रेखा कहलाती है। और दक्षिण की ओर खींची गई 23.5 डिग्री कौन सी रेखा कहलाती है, मकर रेखा। इंग्लिश में टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, हो गया अक्षांश रेखा। तो कहीं ना कहीं भारत भी स्थित होगा, यहाँ कहीं पे भारत की स्थिति हो जाएंगी। तो भारत की स्थिति भी कहीं ना कहीं होगी, यहाँ से कोई ना कोई रेखा जाती होंगी, यहाँ से कोई ना कोई रेखा जाती होंगी। तो भारत की स्थिति देख लेते हैं। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं क्या होती है, ग्लोब पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है। कौन सी रेखाएं कहलाती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, भारत और जो उत्तरी दिशा में जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है वो कौन सी रेखा कहलाती है, टॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा कहलाती है।
और दक्षिण अक्षांश में नीचे के 23.5 डिग्री, ये कौन सी रेखा कहलाती है? मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ग्लोब पर कहीं ना कहीं भारत की स्थिति भी होगी। एक मिनट, ये वाली यहाँ से यली रेखा कौन सी होगी? विषुवत रेखा, जो हो गई कर्क रेखा, ये हो गई मकर रेखा। तो भारत की स्थिति ये होगी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। जो उत्तर की दिशा है तो कौन सी दिशा होगी? उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 8 मिनट 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से क्या होता है? भारत की सीमाएं स्टार्ट हो जाती है। ये कहाँ तक जाती है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश की तक जाती है। यहाँ तक क्या हो गया? भारत की स्थिति हो गई। ये कौन सी रेखा हो गई? अक्षांश में स्थिति क्या हो गई? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई वे काल्पनिक रेखा है जो ध्रुवों पर 0 डिग्री पर होती है, लेकिन इनकी सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। कौन सी रेखाएं कहलाती है? देशांतर रेखाएं कहलाती है। कौन सी रेखाएं कहलाती है? देशांतर रेखाएं कहलाती है। दो देशांतरों के बीच की दूरी जो सबसे ज़्यादा होती है भूमध्य रेखा पर होती है, कितनी होती है? 111.2 किलोमीटर। कौन सी रेखा होगी? देशांतर रेखा। तो कुछ ऐसी जाएंगी देशांतर रेखा। ठीक है, जे वाली जो देशांतर रेखा है इसका नंबर कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन से देशांतर? पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर क्यों? क्योंकि जे यहाँ से 2 भागों में काट दिया पृथ्वी को, तो इस तरह वाली दिशा कौन सी कहलाती है? पूर्व वाली कहलाती है। उत्तर वाली पश्चिम कहलाती है, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट हो गया इंडिया? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच क्या है? इंडिया है। यहाँ पे इंडिया के बना दूँ। हो गया इंडिया। ठीक है, अब यहाँ से कोई ना कोई पॉइंट जाता होगा, यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट होगा। ठीक है, भारत की जो स्थिति होगी अक्षांश में कितनी होगी? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, और जो उत्तरी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में क्या हो गया? इंडिया हो गया। देशांतर में पूछेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। ठीक है, बीचों बीच से एक रेखा जाती है। कौन सी रेखा जाती है? कर्क रेखा जाती है। बीचों बीच से कौन सी रेखा जाती है? कर्क रेखा। कौन सी रेखा जाती है? कर्क रेखा जाती है। कर्क रेखा कितने स्टेट से होकर जाती है? 8। कितने स्टेट से होकर जाती है? भारत के 8। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कितने स्टेट से होकर जाती है? 8 स्टेट से होकर जाती है। देशांतर स्थिति कौन कौन सी होगी? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट तक के बीच में हो गया क्या? इंडिया का हो गया। ठीक है, जो दक्षिणतम पॉइंट पूछेंगा जे वाला, तो ये तो कन्याकुमारी है यहाँ पे, लेकिन इसके भी नीचे यहाँ पे एक है जो डूब चुका है। अंडमान निकोबार में एक द्वीप है जिसका नाम क्या हो गया? इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा हो गया? इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट। भारत का उत्तरतम पॉइंट कौन सा हो गया? यहाँ वाला। भारत का उत्तरतम पॉइंट कौन सा हो गया? इंदिरा कोल। भारत का उत्तरतम पॉइंट कौन सा हो गया? इंदिरा कोल। भारत का पश्चिमतम पॉइंट कौन सा हो गया? तो यहाँ पे गुजरात का यहाँ पे एक है जिसका नाम क्या हो गया? सर क्रीक। कौन सा क्रीक? सर क्रीक। जो समुद्र में ऐसी कोई आकृति रहती है ना जिसमें पानी अंदर की ओर नहीं आ पाता है, ये जैसे वाली कोना निकल जाता है, इसको ही बोलते हैं क्रीक। भारत का पश्चिमतम पॉइंट कौन सा हो गया? बालंगो। भारत का पश्चिमतम पॉइंट बालंगू। इसी को क्या बोलते हैं? किबुतु। इसी को क्या बोलते हैं? किबुतु, बालंगू या किबुतु। ठीक है, भारत का
दक्षिणतम पॉइंट कौन सा हो गया, इंदिरा पॉइंट। भारत का उत्तरतम पॉइंट क्या हो गया, इंदिरा कोल। भारत का पश्चिमतम पॉइंट क्या हो गया, सर्किक। भारत का पूर्वोत्तम पॉइंट क्या हो गया, बालंगू या